वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है इट इज़ अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ईयर। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है स्ट्रक्चर ऑफ आई एंड स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। तो अगर आपको उस रिगार्डिंग कुछ भी क्वेरी है तो उस वीडियो को जाकर आप देख सकते हैं। आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है इट इज़ अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ईयर। तो स्ट्रक्चर ऑफ ईयर को जानने से पहले हम ये चीज़ जान लेते हैं कि हमारे ईयर का फंक्शन क्या है, व्हाट इट एग्जैक्टली डज। हमें जो पता है वो नॉर्मली ये पता है कि हमारे कान से हमें सिर्फ सुनाई पड़ता है, और वो सच भी है। इट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ द ईयर कि वो हमें क्या करता है, सुनने में मदद करता है। बट ईयर हमें बैलेंस करने में भी मदद करता है। हमारा जो एक बैलेंस होता है वो भी कहीं ना कहीं जो कंट्रोल करता है वो ईयर करता है। और इसे हम यानी कि जो आपका ईयर है इसे हम लोग एक नाम से और जानते हैं जिन्हें हम बोलते हैं वेस्टिबुलो कॉक्लियर ऑर्गन। इट एक्ट एज अ रिसेप्टर एंड फिल्टर इन विच ऑडिटरी स्टिमुली आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इंफॉर्मेशन। ये अभी आपको समझ नहीं आ रहा हो क्योंकि मैंने अभी आपको इसकी मैकेनिज्म नहीं समझाई है। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ थोड़ा सा कम शब्दों में समझाऊँ तो सिंपल वो ये कह रहा है आपसे कि जो भी इंफॉर्मेशन आपके ईयर में जाती है वो साउंड की फॉर्म में होती है, और इस साउंड को इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट करने का काम आपके ईयर का है। और उस ईयर वो जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स है उसको हमारा ब्रेन डिटेक्ट करके आपको बताता है कि जो नेक्स्ट पर्सन है वो जो भी बोल रहा है वो क्या बोल रहा है। ठीक है, तो इन शॉर्ट आपसे वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जो साउंड आपके ईयर में गया है वो आपका ईयर उसको इलेक्ट्रिक इम्पल्स में कन्वर्ट करता है, और वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो है वो हमारा ब्रेन डिटेक्ट करता है, क्योंकि हमारा ब्रेन इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस को ही डिटेक्ट करता है और आपको डिकोड कर कर बताता है कि आपका जो आगे वाला इंसान जो भी चीज़, चाहे वो कोई हॉर्न है या फिर कोई एनिमल की आवाज़ है या फिर कोई ह्यूमन बीइंग कुछ कह रहा है, तो वो आपको बताता है कि आगे क्या आवाज़ है। ठीक है, अगर हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ ईयर की तो बहुत इजी वे में मैं आपको समझा दूंगी और बहुत आसान है भी। स्ट्रक्चर ऑफ ईयर के मेनली 3 पार्ट होते हैं। एक होता है आपका इनर पार्ट, एक होता है मिडिल पार्ट और एक होता है आउटर पार्ट। सो लेट्स बिगिन विद द सिंपल डायग्राम। यहाँ पर आपको बहुत सी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, बहुत सी चीज़ें नहीं समझ में आ रही होंगी। तो जो आपके लिए जानना ज़रूरी है, जो आपके लिए जानना मिनिमम ज़रूरी है, मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपको ये जानना है कि हमारा आउटर पार्ट क्या है। तो ये वाला जो हिस्सा होता है, दिस पोर्शन इज अवर आउटर ईयर। सी दिस पोर्शन, दिस इज अवर आउटर ईयर। इसमें सबसे पहले आपका आता है दिस स्ट्रक्चर, इट इज नोन एज पिना। इसे हम बोलते हैं पिना। ठीक है, पिना का मेन फंक्शन क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा फनल होता है। फनल का मेन स्ट्रक्चर क्या होता है कि सारी चीज़ें इकट्ठा करके यहाँ पर फिल कर देना। ठीक है, तो हमारे पिना का भी फंक्शन कुछ ऐसा ही होता है। वो क्या करता है कि जैसे भी कोई ह्यूमन बीइंग बोल रहा है या कोई भी एनिमल बोल रहा है तो उसका जो साउंड होता है उस साउंड को वो क्या करता है, यहाँ से लेकर ऐसे पूरा इकट्ठा कर लेता है और हमारे ईयर कैनाल में क्या करता है, उसको डायरेक्ट करता है, वहाँ पर मोशन कराता है। और ये सब जो चीज़ें आपके जो नाम लिखे हुए हैं, दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ द पिना, कि पिना के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है। एक आपका स्कैफा दिया हुआ है, ये जो पोर्शन है आपका स्कैफा बोला जाता है। ये ट्रायंगुलर फोसा है, ये एंटी हेलिक्स है, ये कॉक्का है, ये ऑरिकुलर लोब्यूल है, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में ही बोलते हैं ईयर लोब। ठीक है, कॉमन लैंग्वेज अगर हम देखें इंग्लिश की तो इस पोर्शन को जो हम बोलते हैं वो ईयर लोब बोलते हैं, बट अगर साइंटिफिकली देखें तो इसे हम ऑरिकुलर लोब्यूल बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आउटर पार्ट आपको क्लियर है, जिसमें कुछ नहीं है, सिर्फ आपकी ये कैनाल है और आपका ये पिना है। ठीक है, और पिना के अंदर जो स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं ये आपके नेम यहाँ पर गिवन है। ठीक है, मेन जो बात आती है इट स्टार्ट्स फ्रॉम द मिडिल ईयर। जो प्रॉब्लम बच्चों को आती है इट ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम द मिडिल ईयर। क्या होता है मिडिल ईयर में, सबसे पहली चीज़ तो मिडिल ईयर में आपने 3 चीज़ें दिखाई पड़ रही होंगी। सबसे आगे ये हैं आपकी 3 बोन्स, मैलियस, इनकस एंड स्टेपीस। ये चीज़ आपने पढ़ी भी होगी कि स्टेपीस जो होती है आपकी सबसे स्मॉलेस्ट बोन होती है और वो ईयर में प्रेजेंट होती है। तो वो जो बोन होती है वो यहाँ पर प्रेजेंट होती है। ठीक है, और इनका मेन फंक्शन क्या है, इनका मेन फंक्शन यही है कि जो यहाँ से साउंड आ रहा था उसको मैग्नीफाई कर देना। उसको क्या करना, मैग्नीफाई कर देना, उसको बढ़ा देना, ताकि वो कॉक्लिया से क्या करें, जब डायरेक्ट हो, जब उसके टच में आए तो यहाँ से इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट हो और वो जो आपकी कॉक्लियर नर्व है वहाँ से ब्रेन की तरफ जाए, जहाँ पर ब्रेन इस इंफॉर्मेशन को या इस इलेक्ट्रिक इम्पल्स को डिकोड करके आपको बताए कि आगे वाला क्या कह रहा है। ठीक है, तो ये एक शॉर्ट वे मैंने आपको सारा बता दिया। ठीक है, अब थोड़ा सा हम इसको एक एक स्ट्रक्चर ध्यान से देखते हैं।
कि ये आपके टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं कान का पर्दा, ठीक है, ईयर ड्रम। इसके बाद क्या है, एक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, स्टेचियन ट्यूब। ये क्या करती है, ये एक्चुअली में कनेक्ट करती है आउटर पार्ट जो होता है आपके ईयर का, उसको कनेक्ट करती है नोज के आउटर पार्ट से, ठीक है। यानी कि अगर हम ईयर की बात करें तो ईयर का तो इनर पार्ट है, ठीक है, लेकिन ये जो कनेक्ट कर रही है, ये किससे कनेक्ट करेगी, ये करेगी आउटर पार्ट ऑफ द नोज। करती क्यों है, ताकि ये बैलेंस इंश्योर कर सके ईयर ड्रम के इस तरफ और ईयर ड्रम के उस तरफ, ठीक है, कि जो प्रेशर है वो दोनों ही तरफ क्या रहे, बैलेंस्ड रहे, ठीक है। और आपको कोक्लिया दिख रहा होगा, इसके अंदर एक लिक्विड फिल है। अगर आपने कोक्लिया का स्ट्रक्चर ध्यान से देखा होगा तो आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे कोई शेल वाला जो नहीं इंसेक्ट आता है, स्नेल, जिसके ऊपर ऐसा लगता है कि शेल लगा हुआ है, इस तरीके से बहुत स्लो मूव करता है। तो ये स्ट्रक्चर कुछ हद तक ऐसा ही होता है, ठीक है। इसका मेन फंक्शन क्या है, आपको बता दिया कि इम्पल्स को क्या करेगा, जैसे इसके ऊपर टकराएगी ये इसको कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिक इम्पल्स में। अब इसके अंदर एक लिक्विड फिल होता है जिसे हम बोलते हैं इंडोलिम्फ कॉक्लिया, ठीक है। इट इज़ द नेम ऑफ द लिक्विड विच इज़ फिल्ड इन इट, ठीक है। इससे ज़्यादा इस स्ट्रक्चर में आपको जानने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज दैट इज़ इनफ। अगर आपके क्वेश्चन में आ भी जाता है व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ ईयर, सो यू कैन एक्सप्लेन कि इट हैज़ 3 पार्ट्स, आउटर, मिडल और इनर। और आउटर में क्या क्या आता है, आपको मैंने बताया है कि आउटर का जो स्ट्रक्चर है इट कंप्राइजेस ओनली दिस कैनाल, ईयर कैनाल एंड पिना, ठीक है। मिडल की बात करें तो इट हैज़ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, मैलियस, इंकस एंड स्टिपीज। दीज आर द नेम ऑफ द बोन्स विच आर प्रेजेंट। एंड व्हाट वाज द फंक्शन ऑफ द बोन्स, टू इनहेंस और टू मैग्नीफाई द साउंड दैट वी रिसीव, कि उस साउंड को वो मैग्नीफाई कर देगा। देन इट रीचेस टू द कॉक्लिया विच इज इन द इनर पार्ट ऑफ द ईयर, यहाँ से इलेक्ट्रिक इम्पल्स में कन्वर्ट करेगा और जो आपका कॉक्लियर नर्व है वो ब्रेन तक लेके जाएगा। एंड इन दैट वे ब्रेन विल रिकॉर्ड इट इन द वर्ड्स, या जो भी आपका एनिमल अगर बोल रहा है तो उस आवाज़ में आपको समझ में आ जाएगा। So I hope it is all clear to everyone, and if you like this video, don't forget to subscribe, like and share. Thank you.